हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे। आशा करता हूं कि आप लोग जो है पूर्ण मनोयोग से मेरे सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी आप लोग कर रहे होंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आज स्पेशली आपको जो है जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है या जो आपके स्किल बेस्ड है मैथ्स के, उस पर मैंने काम किया था और वो स्पेशली जो है 9th और 10th के लिए वो वीडियो था, शायद आपने देखा होगा। और उसमें किस प्रकार से आप क्वेश्चन के अबाउट जो है थिंकिंग होती है आपकी, यानी कि हाउ टू थिंक, इस पर मैंने काम किया था। और आज मैं फिर से आपके एक विशेष अनुरोध पर समाकलन यानी इंटीग्रेशन का एक पार्ट और आपको आगे बताना चाह रहा हूँ, जिसमें आप जो है आज स्पेशल इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कुछ विशिष्ट इंटीग्रेशंस की बात करेंगे हम। आज हम एक नए स्पेशल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, यानी विशेष प्रकार की जो इंटीग्रेशन है उनको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले जो ये विशिष्ट प्रकार के इंटीग्रेशन है, समाकलन है, इनको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। लाइक मैं आपको कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिखूंगा, ये 10 या 11 फॉर्मूले हैं, ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। अगर ये आपको फॉर्मूले पता है तो निश्चित रूप से आप सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे। बस केवल ये होगा कि आपको वहां पर एक थिंकिंग जो आपकी होगी, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू मतलब किस तरह से उसको किया जाएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा, उसको पहचानने के लिए काम करना होगा। बस केवल आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। यदि फॉर्मूले के बिना आप उस सवाल को कर रहे हैं, अगर आप उसके पैटर्न को समझ भी जा रहे हैं लेकिन फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो आपका अधूरा हो जाएगा और क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। चलिए पहला नंबर मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, बहुत सारे इसके इंटीग्रेशन के वो हैं। तो सबसे पहला वो मैं आपको बताऊंगा, अगर 1/x² + a² dx है, तो दोस्तों ये आने वाला है आपके पास, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ये आएगा 1/2a log ऑफ मॉड, ठीक है, log ऑफ मॉड x - a/x + a + c। ओके, तो ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर मैं दूसरे कलर वाले चौक से लिखता हूं, जो कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है। अब मैं दूसरा नंबर लिख रहा हूं दोस्तों, दूसरा नंबर मैं इस कलर से लिख रहा हूं, आपको दिखाई देगा। अगर इंटीग्रेशन आपको निकालना हो, ये dx अपॉन a² - x², यानी 1/a² - x² का टाइप का हो जाइए, तो तब आपके पास क्या होने वाला है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। ओके, तभी आएगा log x - a log x + a, तभी आएगा जब यहाँ पर माइनस हो, ठीक है। और जब अगर ये आगे हो जाए और ये पीछे हो जाए, तो दोस्तों क्या होने वाला है, बस केवल इतना चेंज आप कर देंगे, 1/2a log, ये मॉड्यूलस लगेगा यहाँ पर, ओके, मॉड होगा क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव का मामला रहेगा, तो इसलिए अब यहाँ पर जो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा वो आपका प्लस वाला ऊपर आ जाएगा और माइनस वाला नीचे आ जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ओनली चेंज बिटवीन दिस एंड दिस। यदि x² - a² होगा तो दोस्तों 1/2a log x - a/x + a + c होने वाला है। और अगर ये 1/a² - x² टाइप का होगा तो 1/2a log a + x a - x। बस इसमें आपको केवल बहुत होशियारी से ये काम लेना होगा कि एक फॉर्मूला भी आपको याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन होशियारी इस बात की रखेंगे कि जब x² - a² होगा तो x - a ऊपर होगा, इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। a² - x² होगा तो आप इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि a - x आपका नीचे होगा, बाकी a + x ऊपर ही होगा, ठीक है। इतना आइडिया आपको फॉर्मूले के अबाउट हो जाना चाहिए कि इसमें क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट वाला, अगर आपको अगर आता है, ये 2 टाइप्स तो मैंने आपको बता दिया। अब 3 टाइप्स का अगर हम करते हैं तो दोस्तों अगर इस तरीके का हो जाए, अगर मान लीजिए ये प्लस वाला, जैसे मैंने यहाँ प्लस लिख दिया, अगर दोस्तों ये ऐसे हो जाता है, x² + a² होता है, खाली x² - a² होगा तो याद रखना log आएगा x - a/x + a आएगा और 1/2a आ जाएगा, और a² - x² होगा तो 1/2a आएगा, log a + x आएगा, a - a, ध्यान रखना a - x नीचे आएगा। ओके, इस बात को आप सुनिश्चित कर लेंगे। और जब दोस्तों आपके पास x² + a² आएगा तो तब इसका आंसर आने वाला है 1/a tan इनवर्स x/a, ओके, + c। इसको आप ध्यान रखेंगे, जब कोई, आप ध्यान रखना, जब प्लस वाला होगा तो आपको tan इनवर्स में लिखना है, और यहाँ पर 2a नहीं होना है,
यहाँ पर a होना है और x अपॉन a ये हो जाएगा। ओके, अब आता है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ये थर्ड नंबर था, अब फोर्थ नंबर देखिएगा। फोर्थ नंबर अगर मान लीजिए सपोज करो ये होता है आपका स्क्वायर, अब आता है इसमें अंडर रूट की बारी। देखिए यहाँ से अंडर, यहाँ तक बिना अंडर रूट के थे, अब अंडर रूट लगा देते हैं। देखिए इस पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये आपका पहला वाला अगर मान लीजिए सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके का होगा तो बस आपको याद रखना है लॉग एक्स होगा प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर होगा, और ये बंद कर देंगे प्लस सी, और ये वैल्यू जो है आपका मॉड्यूलस में ही रहेगी। आप ध्यान रखेंगे ये सारी वैल्यू आपकी मॉड्यूलस में ही रहेगी। तो देखिए अगर इस पे रूट लग जाता है तो क्या हो जाता है, आप ध्यान रखिएगा, लॉग तो आएगा ही आएगा, लॉग उसमें भी था इसमें भी आएगा, ये याद रखने का पॉइंट है। और x प्लस ये सब आने वाला है, बट x प्लस करके आने वाला है, और रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आने वाला है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए मैं इस चौक से कर रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर आपका पांचवा है, इसको जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाने वाला है, आप इसी चीज को आप देखिए, इसको आपको करना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कर दिया आपने। ओके, तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सपोज करो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट लग जाएगा, तो आपका क्या आने वाला है, देखिए dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आने वाला है। तो उस वक्त दोस्तों ये आने वाला है आपका साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो गया, यानी ये माइनस वाला लिया पहले, फिर दूसरा वाला ये लिया है, इसमें लॉग आता है, इसमें लॉग हट जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके का आप ध्यान रखिएगा, इसका हम कैसे करेंगे करके आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो मान लीजिए ये होता आपका ये इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता, अगर ये लग जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा दोस्तों, तो उस समय ये जो है फिर वही आप ध्यान रखेंगे जो आपने यहां पर किया सेम वही होगा, बट केवल यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस वाला रहेगा, प्लस है तो प्लस वाला रहेगा, यानी लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। ओके, अगर ये रूट में है तो आप ध्यान रखिएगा इस तरह से आप उसको लिखेंगे, अगर ये रूट में होगा तो आपका log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर ये माइनस में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सेम चीज रहेगी और ये सेम रहेगा, पर ध्यान रखिएगा ये माइनस है ये प्लस है, बस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, बस। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट वाला, मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा, यानी कि ये आपका सातवां होगा, इसको अगर मैं लिखूंगा तो दोस्तों आपके पास अब चेंज होने वाला है। आप इतना समझ गए हैं, पहले हम इसकी बात कर लेंगे, सारे थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा कि आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, पहली चीज तो ये है, फॉर्मूला के बिना आपका काम नहीं होने वाला। अब दोस्तों किसी दिन ये 6 के 6 यदि आप कहोगे कि सर ये कहां से आए, क्या पता ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन हो 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 सकता है, और ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या हम इतने इतने सारे इंटीग्रेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं क्या, मतलब ये जो आंसर आए हैं, ये जो फॉर्मूले आए हैं, जो आइडेंटिटीज को हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये कहां से आए, ये कैसे आए, इस पर भी हम विस्तार से आपको चर्चा कराएंगे। लेकिन एक्सरसाइज 7.4 के लिए आज स्पेशली मैं इनको आपको बताना, ठीक है, तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। जैसे एक्स की जगह अगर मैं क्या रख दूं कि मेरा ये सॉल्व हो जाएगा, ये सब चीजें आपको बताएंगे। यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखा जाए, 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 जिससे कि हमारा ये इंटीग्रेशन इस रूप में कैलकुलेट होके आ जाए। तो इससे हम बहुत आसान है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी तरह से आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ये और ज्यादा बढ़िया बनता रहेगा। देखिए आप जितना ज्यादा क्या कहते हैं कि खीर जो होती है उसको पकाते हैं तो क्या होता है, उतनी ज्यादा टेस्ट होती है। तो उसी प्रकार से या इन क्वेश्चंस को आप जितना ज्यादा, ये फॉर्मूलीज को जितना ज्यादा आप लर्न करेंगे उतना ही वो टेस्ट आपको देने लगेगा और आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों इसके अलावा मैं इसको अगर रफ कर देता हूं तो कुछ और भी इंटीग्रेशन है जिन पर मैं चर्चा यहीं पर अभी कर देता हूं और समझा देता हूं। तो ये आपको जो 5 या 6 टाइप के मैंने आपको बताए, अब जो 7वां टाइप का होने वाला है या 8वें टाइप का होने वाला है, 9वें टाइप का होने वाला है और जो 10वें टाइप का होगा, तो ये हम विस्तार से क्वेश्चन के जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसी टाइम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये जितने आपको 6 आपको इंटीग्रेशन बताए ये उसमें इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा पर्टिकुलर एक अंदर से एक पर्टिकुलरली इनके अंदर कोई एक मतलब एक वो उसका सॉल्यूशन का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी चीजें बदलेंगी, बस हमें उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर, बाकी सब यही फॉर्मूले वहां अप्लाई होने वाले हैं। तो पहली बात तो ये है कि इन फार्मूलों के बिना, जो 6 फार्मूले आपके पास थे, इनके बिना बिल्कुल भी आपका जो स्पेशल इंटीग्रेशन है ये नहीं होगा।
तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले आप स्पेशल इंटीग्रेशन के जितने भी ये फार्मूले हैं इनको आप लर्न कर लेंगे। ये कैसे संभव हुए, ये फार्मूले आए कैसे, ये जो वैल्यूज आपको निकल के आई है ये कैसे आई है, ये दूसरे दिन किसी वीडियो में हम इसको अच्छी तरह से आपको बता देंगे और समझा देंगे इसको। चलिए दोस्तों, आज हम इसका एक्सरसाइज 7.4 हम कर लेते हैं, जो हमको दिक्कत करता है, परेशानी करता है। तो हम एक्सरसाइज 7.4 की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। बहुत आसान है, बस केवल आपको क्या करना है, फॉर्मूले को लर्न करना है। यदि आपने फॉर्मूला लर्न कर रखा है तो आपके लिए दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपके लिए दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन ही हम इसमें ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ 3x की पावर 2 अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx। अब इसमें क्या है कि जो आपने पीछे जितने भी इंटीग्रेशन पढ़े होते हैं उनका इस्तेमाल भी इसमें होता है। ये इंडिविजुअल अपने नहीं है, मतलब अपने ही इनको फॉर्म अलग तरीके से नहीं किया जाता है। ये जो पीछे हमने जो इंटीग्रेशन किए होते हैं उनका भी इस्तेमाल होता है। कैसे होता है इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ गया। सबसे पहले आप हमेशा ये काम करेंगे कि इसको आई लिख लें। आई मीन्स इंटीग्रेशन हो गया, ओके, ये लिखने की आपकी हैबिट बन जाए। तो उसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अगर यहाँ पर देखिए मेरे अंदर एक चीज चल रही है, अगर मैं इसको दोस्तों क्या कर दूं, 3 की पावर 2 कर दूं प्लस 1 कर दूं, तो क्या होने वाला है। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं एक्स क्यूब जो आपका दिया हुआ है मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, ओके। इससे क्या फायदा होगा, ये भी आपको चलना चाहिए आपके दिमाग में। तो देखिए आपका ये फायदा हो जाने वाला है कि ये 3x² आ जाएगा और ये dx आएगा, ये dt आएगा। ये आप समझते हैं कि भाई जब जिसको वैल्यू को पुट किया जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन बदल जाता है, इसलिए हमारा ये dx बदलेगा। विद रिस्पेक्ट टू जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं वो भी चेंज होगा, इसलिए हम क्योंकि हम फंक्शन को बदलना चाह रहे हैं तो आपका फंक्शन जिसके रेस्पेक्ट बन रहा है उसी रेस्पेक्ट में आपसे सॉल्व कर दो। तो आपके पास देखिए ये वाली वैल्यू आ गई, यानी 3x² dx को आप इजीली यहाँ पर dt बाई आप लिख सकते हैं t², ये t हो गया आपका, आपने t एज्यूम किया था, प्लस 1² कर लीजिए। अब आप चले जाइए अपने इंटीग्रेशन में, जो आपको पहले फॉर्मूले लिखाए थे उसमें चले जाइएगा। तो फॉर्मूला आप अलग से लिखिएगा, कभी भी आप ध्यान रखिए आप यहाँ पर फॉर्मूला अलग से लिख दीजिएगा, जिससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। लिखिएगा जरूर इसको, याद करने का तरीका आप रटने से नहीं बनेगा काम। जितना ज्यादा आप रिटर्न वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, उतना ज्यादा आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। तो आपको पता है 1/x² प्लस a² क्या होता है, तो आपका x² प्लस a² आपको बताया गया है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो नो डाउट कि ये बिल्कुल वैसा ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, x की जगह t है, a की जगह 1 है, तो सिंपल हो गया। तो इसके आपको क्या कर देना है, यहाँ पर dt की जगह dt ही रहेगा आपका। अब आप सीधे कर दीजिएगा इसका 1/a, a की जगह कौन है 1 है, तो 1 आ जाएगा। आपका आ जाएगा tan इनवर्स x, x की जगह कौन है t है, ओके, और a की जगह कौन है 1, तो सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आ जाएगा। तो इसका मतलब 1/1 हो गया, tan इनवर्स बाद में रख दीजिएगा c, tan इनवर्स t/1 है, तो t की जगह कितना आ रहा है आपका, एज्यूम किया ना हमने t, तो x³ आएगा, और a की जगह आपका कितना है 1 है, तो 1/1 आपका आ गया tan इनवर्स। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 1/1 tan इनवर्स x³ प्लस c, यानी आप इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x³ प्लस c। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बस केवल और केवल आपके दिमाग में पिक्चर ये चलनी चाहिए कि जो पीछे वाली जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका इस्तेमाल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होने वाला है वो आपको पता है या नहीं। तो दीज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर वेरी स्ट्रिक्टली यूज्ड हियर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए हैं तो दूसरे इंटीग्रेशन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। अब आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ dx, इन्होंने लिखा है, हम इसे i = लिखेंगे हमेशा, जब भी हमें दिया होगा तो हम इसको √1 + 4x²। अब ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें कैसे करना चाहिए इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए इसमें 4 यहाँ पर आया, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो फॉर्मूला है ना उस पर जरूर जाइए आप जरा। dx अपॉन √a² प्लस x² कहता है, तो यहाँ पर 2x नहीं, अगर हम इसे 2x का स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत आएगी, क्यों करना है वैसे। तो आप इसको 2 खाली x बनाइए ना, उससे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लीजिए dx करिए और इसमें 4 कॉमन ले लीजिए,
या कह दीजिए कि 4 से डिवाइड कर दिया और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा 4 जब कॉमन लेते हैं आप तो यहाँ पर आपके पास आने वाला 1/4, ओके, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो आपके पास फाइनली क्या हो जा रहा है दोस्तों, dx अपॉन रूट 4 जब तक आप लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो ये आपके पास 1/2 स्क्वायर बन जाएगा और ये आपके पास एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपके फॉर्मूले में फिट बैठता है। 1/2 बिकॉज ये 2 बाहर है तो 1/2 को बाहर ले लीजिए, आपके पास फाइनल जो फंक्शन आ जाता है वो इस तरीके का आता है। क्या ये फॉर्मूले में आपका फिट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इस फॉर्मूले को आप लिख दीजिएगा, बिकॉज यहाँ रूट है तो आप हर जगह रूट जरूर लगाइएगा, यहाँ पर रूट है तो आप रूट जरूर लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर भी आपका रूट है तो रूट वाले में क्या आपका जब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो उस समय क्या होता है फॉर्मूला आपके पास, आपको पता है कि जब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो उस समय दोस्तों ये आ जाता है आपके पास लॉग ऑफ मॉड लगा देते हैं एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बात एक ही है, ओके। तो आप इसको dx यहाँ पर सॉरी प्लस सी कर देते हैं, तो आप बस इसी में फिट कर दीजिएगा, आप इसको 1/2 आपके पास अगर फिट करना है बस केवल फॉर्मूले में फिट करना है, तो आपका आ जाएगा ये आ जाएगा x की जगह तो x ही है आपका, ठीक है, प्लस रूट 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये देखिए आपके पास ये आ जाएगा, ओके। समझ गए ना आप इस तरीके से? तो फाइनल आपके पास ये आंसर आने वाला है हाफ, ठीक है, हाफ हो गया। अच्छा इसमें लॉग नहीं लिखा है मैंने तो लॉग लिख दीजिएगा, यहाँ पर लॉग लिखने पड़ेगा आपको, और ये हाफ सबका है, ठीक है ना, क्योंकि हाफ यहाँ पर लिखा हुआ था ना, तो आप इसको भी ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिएगा जिससे दिक्कत नहीं आएगी आपको, इसी को आप बाद में लगा दीजिएगा। तो फाइनली आप कर रहे हैं तो आप इसको कर दीजिएगा, तो हाफ लॉग आपके पास आ जाएगा लॉग एक्स प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ये आने वाला, या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए इसको 1/4 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 1 + 4x स्क्वायर आएगा अपॉन 4 आएगा, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा। आप चाहें तो आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज इसको ऐसा ही भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर इसमें हो जाएगा। क्या समझ पाए आप? बहुत आसान है ना, सिंपल सा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले टाइप पे आते हैं। देखिए अगर आपके पास दोस्तों इस तरीके का आ जाए इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर रूट लगा दिया जाए, ठीक है, तो जब इस तरीके का आ जाएगा तो आपने क्या करना है, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा, ये आपको किस टाइप का, पहले टाइप पकड़ लीजिएगा, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप कर दिया। अगर मैं 1 को 1 स्क्वायर लिख देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप कर जाएगा। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये फॉर्मूला होता है लॉग, है ना, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस ये आपको पता है तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ कर दीजिएगा। अब आपके पास 2 - x है, x नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप, या तो आप 2 - x को t एज्यूम कर दीजिए, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, ये माइनस dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, तो यानी आपका dx = माइनस dt हो जाने वाला, समझ गए? वैसे भी हम इसको x - 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस ही तो होता है, तो इसलिए 2 - x का हो या x - 2 का हो, दोनों एक ही, उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, तो इसलिए dx बराबर आपका माइनस dt हो जाएगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं और इसमें आपका माइनस dt हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब आप फार्मूला फिट कर दीजिए, माइनस लॉग t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस लगा दें, ओके, और प्लस सी लिख दें। अब तो माइनस आपके पास आने वाला है लॉग टी की जगह आपने 2 - x एज्यूम कर रखा था तो 2 - x लीजिए, प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1 हो गया। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक्सटेंशन करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आई थिंक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हो जाए, यही क्वेश्चन आपका रूट 9 - 25 एक्स स्क्वायर हो जाए, ओके, जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से इसको सॉल्व करना चाहिए, बहुत सावधानी से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक तो सबसे पहले आप अपने उस पर जाइएगा, इसको i लिखिएगा और इसको आप dx करना है या इंटीग्रेशन लेना है, तो आप पहले इसके
उस पर जाइए किस टाइप का है। तो देखिए अगर टाइप देखते हैं तो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट करके आपका इस टाइप का दिख रहा है। इसका इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम उसकी वैल्यू को जरूर लिख दें कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है। तो ये दोस्तों होता है साइन इनवर्स, ठीक है। अगर ये रूट में होता है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है तो ये 25 को बाहर ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट, अगर मैं 25 बाहर लूंगा तो आप इतना समझ सकते हैं कि ये 9/25 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ गए होंगे आप किस में से रूट 25 है तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो 5 को तो आप बाहर ही ले लीजिएगा। ऊपर आपके पास होने वाला है 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए वहां बैठ रहा है आपका एक ही जगह ये वैल्यू आ रही है, एक्स की जगह ही आ रही है, तो सीधे सीधे आप इसका रख दीजिएगा 1/5 साइन इनवर्स, इसमें आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह क्या है, एक्स ही है, ए की जगह आपका 3/5 प्लस सी। बस सॉल्व कर दीजिए इसको, 5 साइन इनवर्स 5 ऊपर चला जाएगा 5x/3 प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बहुत आप केवल अगर फॉर्मूले को समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी के अनुसार। अगर ये इस तरीके से हो जाता है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x अपॉन ये हो जाता है दोस्तों 1 प्लस 2x टू दी पावर 4 dx। ये क्वेश्चन नंबर आपका इसमें है अगर 5 नंबर क्वेश्चन कहूं तो क्वेश्चन नंबर ये 5 आपका है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इसमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, समझिए इस क्वेश्चन को। अभी आपको पहला क्वेश्चन में मैंने आइडिया बताया था कि उसमें क्या करना है, तो क्या करना है बताइएगा इसमें। तो सिंपल है, अगर आप इसको यहाँ पर अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही है, यहाँ 3x लिखा हुआ है तो निश्चित इसको हटाने की कोशिश कीजिएगा आप। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो आप एक काम करिए ना, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज आपको आगे जाके जरूर करनी पड़ेगी, इस 2 को भी आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। वो आगे हटा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ 3 हो गया है और 3x हो गया। अब आप इसको t मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को यदि आप t मान लेते हैं तो 2x dx आपके पास dt हो जाता है, यानी x dx आपके पास dt/2 हो जाता है। तो जहां पर x dx लिखा है वहां dt/2 लिख दीजिए, तो 3 तो बाहर ही कर दीजिए आप और 2 को बाहर कर दीजिएगा, यहाँ पर आप dt लिख दीजिए और यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये इसको आप t मान लें तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ गया आपके? जब ये समझ में आ गया है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 3/2 तो आपका है ये पहले। अब यहाँ पर ये 2 काम सही काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है हमने इस टाइप में पढ़ा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर मतलब या x स्क्वायर और यहाँ पर हमने a स्क्वायर पढ़ा, ठीक है, ये आपने पढ़ा है तो dx आप मान लेंगे। अगर ये आपने पढ़ा हुआ है, जब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है तो आपको पता है किस टाइप से होता है फॉर्मूला उसका, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता है। तो आपने पढ़ा है इसका 1/a tan इनवर्स x/a, यही तो पढ़ा है आपने, tan इनवर्स x/a हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको लगाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बट ये रूट में है नहीं है, तो रूट में नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला सीधे सीधे आप इसमें फिट कर दीजिए, बस आपका काम हो गया। बस इसमें एक काम करिएगा, इसको 2 को बाहर निकाल दीजिए, इसलिए आपको x की जगह x ही रखना है, t ही रखना है, या तो t हो या x हो इस टाइप का हो, तो यानी ये 2 हटा दीजिए यहाँ से, तो आपका काम हो जाएगा। आपके देखिए ये अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो dt अपॉन 2 आप बाहर लेना चाह रहे हैं 1/2 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। आप इस 2 को बाहर ले लीजिए तो 3/4 हो जाएगा, dt अपॉन इसको 1/√2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ओके, प्लस t स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। अब आप फॉर्मूला फिट कर सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा फाइनली 3/4 tan 1 अपॉन a का मतलब है 1/√2, ओके, और tan इनवर्स x/a, x कितना आपके पास t है और a कितना आपके पास 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, अब यहाँ पर √2 को ऊपर कर दीजिएगा, 3√2/4 हो जाएगा और tan इनवर्स ये आपका क्या हो जाएगा 1/√2 है तो t√2 आ जाएगा। समझ गए आप? बस इसको आप थोड़ा सा सही से लिख दीजिएगा, इसमें √2 की वैल्यू रख दीजिएगा, t की वैल्यू रख दीजिएगा अपॉन 4 हो जाएगा और tan इनवर्स ये आपका t की जगह आपने अज्यूम किया था, t की जगह आपने अज्यूम किया x स्क्वायर, तो यानी कि ये आपका x स्क्वायर √2 या √2x स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहें इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे और प्लस c कर देंगे, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, बस केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए और उसके अंदर जो कैलकुलेशन है उसमें किस तरीके से होनी है, कौन हटाना है कौन बचाना है, ये भी आपको सोचना है। वो डिपेंड करेगा फॉर्मूले पर। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x4 आ रहा है, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर किया, फिर हमको इसको एज्यूम करने के बावजूद भी 2t मिल रहा है, 2t स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसको भी हमें भगाना होगा, यहाँ से स्केप करना होगा। तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल हो गया। उसके बाद उसको स्क्वायर में लिखना है, बिकॉज आपका स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है तो 1/√2 का स्क्वायर होगा, और वहां पर आपका एक्स स्क्वायर होता है तो टी स्क्वायर होगा। सिंपल हो गया, 3/4 हो गया। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/a होता है, 1/a, a की जगह आपका 1/√2 है, और t की जगह आपका t है, t अपॉन 1/√2 a हो जाएगा। ओके, x अपॉन a है तो t अपॉन a हो जाएगा, 1/√2, √2 पर चला जाएगा, सॉल्व। तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन भी है इसके पीछे। अब मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। बहुत लंबी एक्सरसाइज है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 dx। देखिए ये क्वेश्चन है, अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, आप अपने आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस तरह का क्वेश्चन कर लिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx आया, तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये तो 1 स्क्वायर होने वाला है, और ये होने वाला है आपका एक्स क्यूब स्क्वायर होने वाला है। बस अगर आप इसको टी एज्यूम करते हैं तो ऊपर वाला आने वाला है, ये आपके दिमाग में हर समय चलना चाहिए। यानी कि मैं इसको एज्यूम करूंगा तो ये चीज मेरे पास आ जाएगा, तो बस हो गया। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर dx आपका dt/3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप dt/3 लिख देंगे। ओके, अपॉन ये आपका 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो दोस्तों आप कर सकते हैं ना, इसको फार्मूला लगा सकते हैं ना, है ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या होता है, लॉग 1/2a लॉग, मैं कर देता हूँ, चलिए 1/3 तो आपके पास है ही है, 1/2a लॉग, और मॉड्यूलस लगा देते हैं आप। और जब मैंने कह रखा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये दो चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो एक्स माइनस ए ऊपर होता है, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ऊपर कौन होगा, प्लस वाला होगा, और माइनस वाला नीचे चले जाएगा। इस बात का आप सुनिश्चित जरूर कर लेंगे, यानी ये नीचे आपका a माइनस एक्स आ जाएगा। तो a माइनस एक्स का मतलब कितना है, 1 माइनस टी है, और यहाँ 1 प्लस टी हो जाएगा। ओके, प्लस सी कर देंगे आप, बस वैल्यू पुट कर दीजिएगा 3, और यहाँ पर 1/2 a की जगह आपका 1 था तो 1 लिख दीजिएगा, तो ये 2 हो गया, और ये लॉग, और 1 प्लस टी की जगह कितना आपके पास, अब आपने जो किया ना, एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया 1/6 लॉग 1 प्लस मॉड्यूलस लगा दीजिएगा एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, मॉड्यूलस लगा दीजिएगा, प्लस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बस केवल आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, कौन सी चीज किस क्या एज्यूम करने से क्या होने वाला है, ये चीज इस तरीके के क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जब आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो थोड़ी सी चीज बदल जाती है, वो थोड़ा सा अपना मूड बदल दे रहा है, तो उसको आप समझेंगे। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे कुछ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो सरल, बहुत सरल हो गया। देखिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये आई है हमारे पास। ओके, तो बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर ध्यान, अगर अटेंशन को आप बनाए रखेंगे तो निश्चित आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर dx है, ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा -1 dx। ओके, -1 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस। दोस्तों आई थिंक ये आप कर सकते हैं, आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आपके कॉन्सेप्ट सही है तो दिक्कत कहाँ आएगी बताइए। इसको अगर आप p करते हैं तो देखिए 2x dx आएगा, अब पता चला इसमें फॉर्मूला लगाने लगे, आप यहाँ मत लगाइएगा फॉर्मूला, इसमें अगर आप चाहें तो उसको I1 I2 करके बन लीजिएगा, है ना, इस तरह से, तो दिक्कत ना हो आपको। देखिए इस तरह से आप कर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको एज्यूम कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t करेंगे तो क्या आने वाला है, 2x dx इक्वल टू dt आने वाला है। मींस x dx की जगह आप dt/2 कर दीजिए, तो I1 आपका कितना आने वाला है, 1/2 यानी dt अपॉन ये आपका रूट t आने वाला है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, आगे 1/2 करके ये आ जाएगा t की पावर -1/2 dt आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 + 1 और -1/2 + 1, है ना, तो अब ये आ जाएगा प्लस c, तो आपका आ गया हाफ, क्या आ जाएगा, t की पावर 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आता है, और यहाँ भी 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। तो आप समझते हैं यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका मतलब t हाफ आपके पास बच रहा है। यहाँ पर इसका ही तो यहाँ, बस इसका तो आपको फॉर्मूला ही मालूम है। अभी अभी आपको बताया कि जब I2 इक्वल टू, जब फॉर्मूले की बात आती है तो आप जानते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो आपको बताया था कि क्या हो जाता है,
लॉग लॉग इसका हो जाएगा लॉग लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हो गया। बस i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 कर दीजिए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए। आपके पास i1 कितना था आपके पास t टू द पावर 1 by 2, बट t आपने कितना माना था एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको रख दीजिएगा यहाँ पर 1 by 2, इसका मतलब रूट होता है, बस इसको आप रख दीजिएगा यहाँ पर। ओके, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आपके पास हो गया, प्लस दूसरा आपके पास आया x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मॉड्यूलस लगा करके आप इसको क्लोज कर देंगे प्लस c, तो टोटल फाइनल आंसर। तो दोस्तों बस केवल समझने का फेर है, बस उसके अंदर थोड़ा सा आपका अटेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अटेंटिव हैं अबाउट क्वेश्चन, और उसमें किस तरीके से आप क्या एज्यूम कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कहां पर फॉर्मूला लगेगा, कहां एज्यूम करना है, ये सब चीजों का आपको आइडिया होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीजें आप नहीं जानते हैं तो निश्चित आपको दिक्कत आएगी। इसे आप बार बार देखें, इस वीडियो को आप बार बार देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि कहां पर क्या किया हुआ है। खाली आप एक बार देख करके ये सब काम होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट टाइप का और करते हैं हम। इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। जैसे आपके पास देखिए ये दिया हुआ है एक्स की पावर, देखिए एक्स की पावर ये दिया हुआ है एक्स की पावर 2 दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है एक्स की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर दिया हुआ और रूट लगा दिया है। ठीक है, तो क्या समझ पा रहे हैं आप इसको, क्या कर पाएंगे आप? ये मैं होमवर्क मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, क्योंकि आप इसमें सीधे सीधे यहाँ पर क्या करने वाले हैं बताइए, ये एक्स स्क्वायर होने वाला है और रूट एक्स क्यूब का स्क्वायर करने वाले हो, आप करने वाले हो ना। बस इसको टी एज्यूम कर दीजिएगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, dt बाई 3 आ जाएगा, बस ये टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आपको बताया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का क्या फार्मूला होता है, तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आई थिंक इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, उस क्वेश्चन को मैं स्पेशली आपको उसका भी वीडियो बन जाएगा, या उसका किसी क्वेश्चन के साथ मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, उसमें बता दूंगा आपको। अब आता दोस्तों थोड़ा सा सेक साइन सेक स्क्वायर एक्स, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आप इसे कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर मजेदार ये बात है, यदि मैं इसको टी मान लेता हूँ तो ये आ जाने वाला है, तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो तो इसको आप टी मान लीजिए, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ये डी टी हो गया। ओके, तो ये डी टी हो गया, और ये आपका टी स्क्वायर प्लस 4 को आप 2 स्क्वायर लिख देंगे, बस। इसके बाद तो आप फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, log t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 4, ये आपका हो जाएगा। बस आपने क्या माना था, log t की जगह आपका था 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी, हो गया आंसर। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाकी क्वेश्चन से सेक साइन कॉस में आ रहा है, तो थोड़ा सा अलग है, सोचने के लिए मजबूर करता है, जिसमें हम गलती करने की चांस ज्यादा रखते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बार बार लगाना है। ठीक है, चलिए थोड़े से इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के आते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन यदि करते हैं तो देखिए उनमें क्या दिक्कत आने वाली है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं, ये आप देखिए 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपका है 2x प्लस, देखिए दोस्तों इसको करना है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिए, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया है, इस टाइप को आप समझ है वही जो आपको स्पेशल इंटीग्रेशन बताएं उन्हीं पर डिपेंड है, बस केवल इसके अंदर एक चीज चलेगी, उस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज। तो आप कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या होगा कि इसके अंदर एक स्क्वायर लाने की आवश्यकता है, ये तो स्क्वायर तो है बट ये दो चीजें जो है इसमें एक्स्ट्रा आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसको एक ही स्क्वायर में बदलने का कोशिश करते हैं। तो बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा अलग से कर दीजिएगा दोस्तों, जैसे आपने ऐसे कर दिया। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, होल स्क्वायर मेथड को लगा देना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होगा, होल स्क्वायर मेथड से अगर आप क्या कर देते हैं, इसको मतलब उसको इसके फैक्टर कर देते हैं, तो आप आसानी से वैसे ही कर देंगे। देखिए होल स्क्वायर मेथड लगा दीजिएगा, एक्स स्क्वायर करिएगा, एक्स का यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ज्यादा लंबाई पे नहीं जाना है, पर सिंपल सी बात समझिए, एक्स के जो कोफिशिएंट है 2, ठीक है, इसका हाफ करना है, याद रखिए इस x के कोफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ करना है, मतलब 2 से डिवाइड करना है, 1 आ गया, फिर इसका 1 का स्क्वायर, समझ गए, 1 स्क्वायर भी कर देना दोस्तों और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। बस इतना अगर आप समझ गए, बस इस चीज कॉन्सेप्ट को समझिएगा, x का जो कोफिशिएंट जो भी होगा उसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर कर देंगे और उसी को ऐड भी कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट। ऐड वाला मान लीजिए आपने ले लिया, तो आपने क्या किया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है,
2 इंटू वन है ना, 2 इंटू एक्स इंटू वन हो गया, 2 ये भी हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2 बच गया, तो इसको थोड़ा सा लिखिएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और ये आपके पास दोस्तों आने वाला है 1। बस हो गया आपका काम। इसी को तो वहां रख देंगे। अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया। देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये समझ गए तो बस आपके लिए अब कोई दिक्कत मुश्किल होने वाली नहीं है, बिकॉज ये x प्लस 1 है। कोई बात नहीं, x प्लस 1 को आप t मान लीजिए, तो ये आपके पास dx हो गया, ये dt हो गया। बस यहाँ पर आप dt कर दीजिए और यहाँ पर आप t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर दीजिए, ये रूट लगा दीजिए। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला, आप जानते हैं लॉग ऑफ, इसका फॉर्मूला हो जाता है, आपने पढ़ा है लॉग, जब रूट ये आ जाता है तो t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1 ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस सी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको दोस्तों आप लिख दीजिएगा लॉग टी की जगह आपने जो अज्यूम कर रखा था उसे रख दीजिए। आपने अज्यूम किया था x प्लस 1, ओके, तो प्लस ब्रैकेट डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। दोस्तों ये कभी भी ये जो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके आएगा इसको खोलोगे, ठीक है, फिर 1 में सब्ट्रैक्ट करके दोगे, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अगर समझ जाए तो यही आने वाला है, क्योंकि आपने इसी को तो कन्वर्ट किया है ना। ये देखो यही तो लिख रहे हैं आप यहाँ पर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो इसको आप ऐसा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आपका हो जाएगा। बस ये प्लस से थोड़ा सा दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका बदल गया है, तो प्लीज इंश्योर फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ दैट चेंज योर माइंड, यानी यू हैव टू चेंज योर माइंड। यहां से आपको चेंज करना है कि हमें करना क्या ये, क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी रहेगी, यानी ये टाइप का अगर हो जाएगा दोस्तों, इस टाइप का अगर हो जाएगा, तो आपने क्या करना है ये आप समझिएगा। यहां से आपको एक नई थिंकिंग आपको बनानी है कि जो भी यहाँ पर आपको पास नंबर आएगा, यानी x का मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसके x कोएफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर ऐड भी करना है और सबट्रैक्ट भी करना है। इससे होल स्क्वायर आ जाएगा, इससे आप ये कैसे समझा, ये सब कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो हमारा फार्मूला है, वो कहता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसा लाने के लिए हमको इसमें एक्स स्क्वायर तो है, बट ये दोनों चीजें एक्स्ट्रा हैं, तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, इस पूरे को स्क्वायर करना चाहते हैं। ये आप समझ जाइएगा, इस पूरे को होल स्क्वायर करना चाहते हैं और जो बच जाएगा वो हमारा दूसरा वाला स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को अगर हमारे दिमाग में होगा तो हम जल्दी इसको कर लेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को हम समझते हैं दोस्तों। देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आपको कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाली। देखिए इंटीग्रेशन अगला दिया हुआ, देखो इन्होंने 9x स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है आपका दिया हुआ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया, इसमें रूट नहीं दिया हुआ दोस्तों, तो कोई बात नहीं, रूट नहीं होता, बिना रूट का भी तो हमारे पास इंटीग्रेशन है ना, तो सिंपल है। बस इसी को आपने सॉल्व कर देना है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पर, देखिए अगर आप यहाँ पर दोस्तों ये कर देते हैं, मैं यहाँ पर अलग से भी देता हूँ, ओके, पहले इसको अलग से भी देता हूँ, वही वाला तरीका कर दीजिए। आप इसको यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए होल स्क्वायर बनाना ना आपको, ये होल स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर आप 2 लगा दीजिएगा, फिर इसको 3x ले दीजिएगा। देखो आपके पास क्या आ गया, 6x आ गया। तो अगला टर्म 2ab, b कहां से आएगा, इसको 1 मान लो, मान सकते हो तो 1 मान सकते हो, तो 1 स्क्वायर कर दो, ठीक है, और उसके बाद इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर दो, इसी को आप 5 आपका ऑलरेडी है, उसको सॉल्व करिए दोस्तों। यहां तक आपका क्या आने वाला है, 3x प्लस 1 का स्क्वायर। और दोस्तों ये क्या आ जाएगा आपके पास, 5 में से 1 गया 4, तो बस आपका काम हो गया सारा। अब कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। बस उसको रख दीजिएगा वहां पर, इंटीग्रेशन में रख दीजिएगा। देखिए 1 अपॉन 3x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा। बस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिएगा। अब इसको अगर आप चाहते हैं तो इसको t मान लीजिए पहले, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हैं तो इसको t मान लीजिए, ये 3dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। बस dx की जगह dt/3 लिख दीजिएगा, यानी ये आपका 1/3 बाहर आ जाएगा और ये आपका dt अपॉन ये आपका हो जाने वाला है t स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर हो जाने वाला है। बस ये फार्मूला तो आपने पढ़ा हुआ है, तो अब आपको क्या दिक्कत होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपने पढ़ा है 2 इंटू ए की जगह आपका 2 है, ठीक है, 2a हो जाएगा। देखिए आपका सॉल्व करिए इसको पूरा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास फाइनल क्या आने वाला दोस्तों, ये आने वाला है आपके पास फाइनल। अगर हम इसे सॉल्व कर देते हैं तो ये फाइनल आपका आ जाएगा, मैं इसे, ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व कर देते हैं तो आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, बस 1/3 आ जाएगा, 1/2 आ गया। फार्मूला होता है लॉग मॉड्यूलस, जब टी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो ये ऊपर होता है, तो ये नीचे होता है, ओके, तो ये टी प्लस 2 हो जाएगा। बस अब तो दोस्तों आप कर सकते हैं ना, टी की जगह वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा आपका। तो इसलिए फाइनल आपका आंसर हो जाएगा।
अब इसको थोड़ा सा कर दीजिए, टी का वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दिया, आंसर आपके मिल जाएगा। ओके, तो प्रोसेस का आपको पता होना चाहिए। यदि आपको प्रोसेस मालूम है तो आंसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपकी प्रोसेस क्या है, आप उसे कैसे कर रहे हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे और क्वेश्चन ले देता हूं। जैसे सपोज करो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, तब कैसे करेंगे। देखिए कहीं पर अगर माइनस आ जाए दोस्तों, वहां आपको दिक्कत होने वाली है, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे वहां पर। जैसे ये दिया हुआ 7 माइनस 6x माइनस क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। बस केवल आप इस बात को समझिएगा, इसमें से आप माइनस बाहर ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपका था सीधा साधा भोला वाला, उसी को बना दीजिए आप। एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 6x हो जाएगा माइनस 7 हो गया आपका काम। बस केवल माइनस से घबरा रहे थे ना, तो माइनस का इंतजाम हमने कर दिया, बाद में इस माइनस को अंदर दे देना। बस इसको आप जैसे मैंने आपको सिखाया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है, तो मैंने कह रखा है इसके कोफिशिएंट 6 है, इसका आधा कर दो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो 9 हो जाएगा। इसको आप यहाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस, यानी इस सबको आप लिखोगे एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिखोगे, इसको आप 16 लिखोगे, इसको आप एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिखोगे और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इतनी स्टेप आपने पकड़ ली है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। बस अब आपके पास दोस्तों क्या आने वाला, मैं इतना और समझा देता हूँ। माइनस वाला है, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप, रूट लगा देंगे, बाकी आप आगे का आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया एक्स प्लस 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 4 का स्क्वायर आ गया। देखिए आपका डीएक्स हो गया, इस माइनस को अंदर कर दीजिए। अब ये पहले परेशान कर रहा था ना आपको, माइनस को अंदर कर दिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, वो पीछे चले जाएगा। बस अब बताइए, अब आप कर सकते हैं नहीं कर सकते इस इंटीग्रेशन को? अब आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला मिल जाएगा। आई थिंक आप आराम से इसे कर पाएंगे। तो बस यहाँ पर केवल जब माइनस वाला होगा, ये एक्स पीछे होगा, इसे आगे ले लेना। बस इतनी ही बात समझने की है, ये अंडरस्टैंडिंग की बात है। यदि आप इतना समझ गए तो आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन और मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर सपोज करो, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 ये सब सेम है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसा वाला दे दे रहा है, ऐसे दे दे रहा है, देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी, तो भाई इसको तो आप क्या करेंगे बताइए, इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे, सीधी सी बात है, इंटीग्रेशन कर देंगे, ऊपर dx हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स ए प्लस बी एक्स, ठीक है, और प्लस ए बी हो जाएगा। यही तो होगा, और स्क्वायर रूट हो जाएगा, यही तो होगा। बस वही करना है जो आपको सिखाया है, इसका आधा करना है, ए प्लस बी का आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। बस इसी टर्म को यहाँ ऐड कर देना। देखिए इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर ऐड कर देना है, ए प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देना और प्लस ए भी लिख देना। समझ आ गया? बस इन तीन चीजों को आप क्या लिखेंगे बोल रखा है मैंने, dx अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देंगे इतने को आप, ठीक है, लिख देंगे ना। तो जो बाकी बच गया उसको सॉल्व कर देंगे आप, इसको तो आपने ये लिख दिया। अब ये जो आपके पास बच गया, ये और यही तो बचा आपके पास, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ए भी आएगा, ठीक है। जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों को सॉल्व करके जो आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। बस ये ए स्क्वायर हो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको आप टी एज्यूम कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये होमवर्क है दोस्तों, जो आपका आधा छूट जा रहा है ना नीचे, उसे आप होमवर्क में कर लेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ से थोड़ा सा ट्यूनिंग बदल गई है। अब क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदलती है, यानी उसका मूड बदल जाता है, बस उसको समझिएगा। देखिए अब अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा हूं आपको, 4x प्लस 1 रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे करना है? अब ये टाइप थोड़ा सा बदल गया दोस्तों, इस टाइप को मैं आपको बताऊंगा। ये है आपका px प्लस q अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये टाइप का इंटीग्रेशन है। अगर इस तरीके का फंक्शन होता है तो दोस्तों उसमें क्या करना होता है ये आपको बताता हूं। आइए ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि जब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, तो नो डाउट कोई तकलीफ नहीं है, फिर कोई तकलीफ नहीं है। अगर इसको डिफरेंशिएट करके ये आ जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को यदि मैं क्या कर दूं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है कहने का मतलब, आप समझ रहे? तो ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन करके देखिएगा आप, तो आपका आने वाला है, जब मैं इसको t के एज्यूम कर दूंगा तो 2 2 जब 4x आ जाएगा और प्लस 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, तो ये dt हो जाएगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए इस पूरे की जगह आप dt लिखेंगे, इसकी जगह आप रूट t लिखेंगे,
तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, ये टी की पावर 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसको टी की पावर -1/2 +1 कर देंगे, -1/2 +1 कर देंगे। ओके, प्लस सी हो जाएगा, ये टी की पावर हाफ आ जाएगा, और ये सी ये हाफ आ जाएगा। तो हाफ ऊपर चला जाएगा तो 2 टी की पावर 1/2, यानी 2 टी की जगह आपका कितना है, आपने अज्यूम कर रखा है, तो उसको मान लीजिए, यानी रूट में आ जाएगा ये, यानी 2x² + x + 2, ठीक है, -3 जो आपके पास है वही लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्लस सी हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत सरल है, बस कॉन्सेप्ट ये वाला है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे। नेक्स्ट आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, जहां से ट्यूनिंग क्वेश्चन की बदल गई है उस पर आपको गौर जरूर करना है, उस क्वेश्चन को बार बार देखना है कि आखिर इसमें कैसे किया जा रहा है। तो देखिए, अगला अगर आपके पास आता है दोस्तों, ये बिल्कुल बदल जाएगा यहाँ से। अगर जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन, ठीक है, और √4x - x², ठीक है, ये है। और अगर मान लीजिए इसकी जगह दोस्तों एक क्वेश्चन और होता जिसमें मैं चर्चा करूंगा आपसे कि इंटीग्रेशन 5x + 2 अपॉन 1 + 2x + 3x² dx। ओके, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, दो क्वेश्चन मैंने ले लिए, दोनों को आप एक साथ समझिएगा, बहुत आसान है, समझने की फेर है, बस हो गया थोड़ा सा आपको समझो। देखिए क्या है कि जब हम क्या करते हैं, अभी आपको बताया, जब नीचे वाले में टाइप क्या है, px + q अपॉन ax² + bx + c टाइप है, तो टाइप पहचानना है। अगर आपको टाइप मालूम है तो इजीली आप कर लेंगे, अदरवाइज आप दिमाग दौड़ाते रहेंगे और दौड़ जाएंगे फिर, तो इसलिए दौड़ना नहीं है, बल्कि दिमाग लगा करके पेशेंस से काम करना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो ये नहीं आ रहा, मतलब इसका डिवाइड dx लेते हैं तो ये नहीं आने वाला है, ये भी इसका भी डिवाइड dx लेंगे तो ये नहीं आने वाला। अभी आपको बताया था जिसमें डिवाइड dx हम, अगर हम डिनोमिनेटर का, जिसका डिवाइड dx, अगर हम डिनोमिनेटर का, देखो डिनोमिनेटर का डिवाइड dx ले लेते हैं, अगर ये ले लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, न्यूमरेटर आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब ये नहीं आता है तो तब क्या करना चाहिए दोस्तों, तब आप समझिएगा, एक आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जिसे कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो ऊपर वाला आपके पास ये px + q है ना, ये px + q था ना हमारे ऊपर, और यहाँ पर क्या था, d, यहाँ पर हम लिख देंगे a × d/dx होगा, ओके। और जो नीचे वाला एक्सप्रेशन होगा, यानी जिसको हम ax² + bx + c कहते हैं, और प्लस b कर देंगे, बस यहां से इसको फाइंड कर लेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे, इसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर हमको वही चीज मिल जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर px + q की जगह हमारा कौन है, ये है, इसको रख दीजिएगा, ओके। अब आपका a करिएगा, d/dx ऑफ कौन है, 4x - x², इस रूट को नहीं लेना है, रूट बाद में काम करेगा आपका, ये हो गया, प्लस b हो गया, और करिए इसको सॉल्व, x + 2 = a d/dx ऑफ 4x क्या होता है बताइए, ये होता है 4 माइनस ये आपके पास 2x होता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, b आता आपका आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा, करिए दोस्तों इसको 4a आ रहा है, और -2ax आ रहा है, प्लस b आ रहा है, थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिख दीजिएगा दोस्तों इसको, तो आपके पास क्या आ रहा है, -2ax को आगे कर दीजिएगा, इसको पीछे कर दीजिएगा, थोड़ा सा समझने के लिए। देखिए x है तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, या आप ये कहिए कि x और x कट जाएगा, ये भी कह सकते हैं आप, कंपैरिजन करना है, ओके। यहाँ पर क्या करना है, कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग वे, बाय कंपेयरिंग ऑफ द कोएफिशिएंट, हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कोएफिशिएंट की कंपैरिजन कर रखी, तो x से x कट गया तो 1 बराबर -2a आ गया, तो a बराबर क्या आया दोस्तों, -1/2। अब b बराबर भी निकालना है, b 4a प्लस b = कितना है, ये पूरा कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, तो इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 × -1/2 प्लस b = आपके पास 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो बताइए कितना आ गया आपके पास, -2 प्लस b = 2, तो बताइए b = कितना है, 2 + 2 यानी 4 आ गया, बस इसको आप यहाँ रख दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, बड़ा क्वेश्चन है ये, अब मैं करूंगा तो इसको कैसे करूंगा, लेकिन मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके, क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा प्लीज, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, इसको वहां पर यहाँ पर रख देंगे, हमारा क्या था, जहां पर x - 2 था उसकी जगह आपको ये सब वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखनी दोस्तों, यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है, सीधे से आप लिख दीजिएगा, x - a की जगह आप लिखिएगा, यहाँ पर से क्या लिखेंगे बताइए, a की जगह आपका पूरा सॉल्व करके ये आ रहा है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा आप, यहाँ पर a की जगह आपका आया है -a की जगह आपका आया -1/2, ये लिख दीजिएगा, d/dx ऑफ क्या था वो, 4x - x², और प्लस क्या था दोस्तों आपका 4x - x²
प्लस बी कितना था 4। क्या समझ गए आप? यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 आ जाएगा, यानी आपका था a इंटू डी बाई डी एक्स, ये आ गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह आपका 4 था। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये किसकी जगह आने वाला है? ये आने वाला है आपका जो ऊपर की वैल्यू थी x प्लस 2 था जहाँ पे, उसकी जगह आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा? यही आएगा, वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूं। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास -1/2 आ गया, इसका डिवाइड एक्स आपको पहले ही कर दिया, यहाँ पर आ रखा आपके पास 4 माइनस 2x आ रखा है और ये प्लस 4 आ रखा है, ठीक है। अब ये आपके पास रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ रखा है, ठीक है, समझ गए आप। अब आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, या -1/2 को पहले बाहर ले लीजिए और ये आपके पास आने वाला है 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx आने वाला है, और ये आपके पास 4 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसको अलग अलग कर दीजिएगा, इस वाले को अलग कर दीजिएगा, इसको अलग कर, यानी एक i1 हो जाएगा, एक i2 हो जाएगा। क्या समझ पाए आप? अगर इसको समझ गए, अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये आता है कि नहीं आता है, तो अब आपके लिए कितना सरल हो गया, सॉल्व कीजिएगा इसको, आपके लिए सरल हो जाएगा। देखिए अगर इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आने वाला -1/2, यदि आप इसको एज्यूम कर लेते हैं, देखिए अब i1 i2 करके कर लीजिए आप, i1 इक्वल टू -1/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर को मैं t मान लूंगा, तो ठीक है भाई, 4 माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा फिर, ठीक है। इसकी जगह आपका हो गया -1/2 रूट, इसकी जगह आप कह रहे हैं कि ये मेरा dt हो जाएगा और ये रूट t हो गया। कितना आसान हो गया, देखिए अब रूट t का मतलब आप जानते हैं -1/2, ये इंटीग्रेशन t की पावर -1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, -1/2, t की पावर -1/2 का मतलब आप जानते हैं ये हाफ आ जाएगा और नीचे भी हाफ आ जाएगा, 2 से 2 कट जाने वाला है, तो आपके पास फाइनल -t की पावर हाफ आ जाने वाला है। तो इसका तो हमने कर दिया भाई दोस्तों, यानी t की जगह हम वैल्यू रख देंगे। अब आपके पास -t आपने क्या माना था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/2 तो रूट लगा दीजिए, i1 तो निकल के आ गया, i2 आपने पहले ही कर रखा है, इसमें नो डाउट i2 मैं अलग से कर देता हूं, अगर आप चाहते तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको करना है। i2 को अगर आप लेंगे तो क्या लेंगे बताइए, i2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन 4dx अपॉन रूट 4 माइनस 2x ना 4x माइनस एक्स स्क्वायर, बस इसको मैंने आपको पहले ही करा रखा है, 4 आप बाहर ले लीजिएगा, इसका dx अपॉन रूट यहाँ पे आ जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए क्योंकि माइनस दिक्कत कर रहा है आपको, -4x हो जाएगा, समझ में आ गया। बस अब रूल है आपके पास, क्या रूल है बताइए, रूल है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ दोस्तों, इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन बहुत लंबा है इसलिए थोड़ा सा, dx अपॉन माइनस रूट लगा हुआ है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके कोफिशिएंट का हाफ करना है, उसका स्क्वायर ऐड कर देना है, तो -4x हो जाएगा, इसका हाफ होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 ऐड कर दीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, बस आपके पास हो गया dx अपॉन रूट माइनस, ये आ जाएगा, तीन चीजों को आप x माइनस 2 का स्क्वायर लिख दोगे और यहाँ -2 स्क्वायर लिख दोगे, अब आपके पास फाइनल हो गया dx अपॉन इस माइनस को अंदर कर दीजिए, बता रखा मैंने आपको, यानी 2 स्क्वायर को पहले कर दीजिएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, बस अब तो इसका निकालना जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी निकल के आ जाएगा और इसका तो आपने निकाल ही दिया है, बताइए उसका क्या आ जाएगा, dx अपॉन अपॉन वो आपका रूट में चल रहा है तो रूट में रहने दीजिएगा, रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस कितना है x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 को अगर t भी मान लेते हो तो dx ही तो आएगा, तो कोई जरूरत नहीं ज्यादा उसमें लंबा बढ़ाने की जरूरत नहीं, बस इसको लिख दीजिए आप, इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो आपका पास होता है 1/2a, a की जगह 2 है आपका, ओके, तो लॉग होता है जब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको पता है a माइनस एक्स ऊपर होता है, तो 2 माइनस x की जगह x माइनस 2 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस x माइनस 2 हो जाएगा, मॉड्यूलस के साथ आ जाएगा प्लस c, ठीक है, प्लस प्लस इसको लिख दीजिएगा, ये वाला आ जाएगा जो पहले i1 था, ये विद नेगेटिव है, बस यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, सॉल्व को, क्वेश्चन को समझिएगा, अगर आपको थोड़ा सा ये लंबा है, क्वेश्चन जरूर लंबा है, बट इसमें पेशेंस के साथ वर्क करेंगे तो ये मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टफ है, बस केवल आपको ये चीज समझना है इसमें कि किस तरीके से इसका होना है, इसका होने का तरीका क्या है कि जो नीचे वाला आपको डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिया है उसका डिफरेंशिएशन, यदि न्यूमरेटर वाला नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का मूड बदल चुका है, ये समझ लेना चाहिए। तो इस स्थिति में आपको क्या करना होता है कि जो न्यूमरेटर इज इक्वल टू होता है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, अगर उसमें रूट लगा हो तो रूट नहीं लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अब यहां से आप x के कोफिशिएंट और
जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू को कंपेयर करके, कोएफिशिएंट को कंपेयर करके वहां से आप ए और बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो ए और बी इसमें फिर जो आपने एज्यूम करके माना है उसकी जगह x प्लस 2 की जगह उसे आप क्या कर देंगे, ए और बी की जगह वैल्यू जो उसकी वैल्यू लिखी थी आपने उसकी जगह पुट कर देंगे, ए और बी पुट कर देंगे, तो वहां से एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब वहां पर दो पार्ट मिलेंगे, आपको ध्यान रखिएगा, एक पार्ट ये मिलेगा, एक पार्ट ये मिलेगा। जो +4 वाला आ रहा है 4 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको I2 कर दीजिएगा। और जो पहला वाला पोर्शन आ रहा है, जो पहला वाला पोर्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए की जगह आपका माइनस हाफ आया था तो माइनस हाफ हो जाएगा, और जो डी/dx ऑफ रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर आया वो 4 माइनस एक्स आ गया, ओके, प्लस आपका आया था बी की जगह 4 आया था, 4 तो आप वहां लेंगे तो माइनस हाफ 4 माइनस 4x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो है आपका। बस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को टी ऐड करेंगे तो ऊपर वाला दे देगा। यही करने के लिए तो सब ये आपने किया, यानी कि आप इसलिए ऐसा किए हैं क्योंकि नीचे वाले का डी/dx करके ऊपर वाला नहीं आ रहा है, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे आपके लिए किया था 16 किया था, और मैं 18 वाला भी 16 वाला किया था, तो 16 वाले में जो किया था तो वहां पर आपने देखा कि जब नीचे वाले का, और बल्कि 17 में भी वही होगा दोस्तों, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो ऊपर वाला आ जा रहा है, जिसमें ऐसा होता है, ऐसी स्थिति जहां पर बन जा रही है, अगर आ जाता है जैसे 17 वाले में आई थिंक नहीं आ रहा है क्योंकि वो -2 आना चाहिए था, लेकिन आप +2 आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं उसको -2 करके +4 कर दीजिएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। +2 को तो आप -2 +4 लिख सकते हो ना, तो x - 2 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर -1 होगा। फिर एक बार I1 करिएगा, फिर एक बार I2 करिए, दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, इससे होल I निकल जाएगा आपका। समझ आया आपके? तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन में भी दो पार्ट आपको मिलेंगे, रिमेंबर I1 प्लस I2। I1 मिलेगा तो वो t के टर्म में मिलेगा, आपको बताया मैंने यहाँ पर, जो कि आपका -√4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको आराम से कर देंगे। फिर I2 वाला आएगा, I2 वाले को चूंकि वहां पर आपको इस तरीके से आने वाला है जिससे 4 बाहर आ जाएगा, dx अपॉन ये आएगा, फिर dx अपॉन ये आ जाएगा, माइनस से आप अंदर कर देंगे तो 2 स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, फिर उसके बाद रूट इसको आपने अब बस सीधे से इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, बस ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर। तो दोस्तों बहुत आसान है, बहुत आसान है, बार बार आप इस क्वेश्चन को करिए, बार बार इन क्वेश्चंस को करिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 20 है ना, और 31 है, और 20 तो मैंने आपको बताया ही अभी, और 22 है, और 23, इनमें भी वही स्थिति है जो एज यूजुअल आप कर रहे हैं। तो आई थिंक आप इसको बहुत पेशेंस से करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको अभी भी नहीं आता है तो दोस्तों आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, और उसे मुझे बताने में आपको बहुत खुशी होगी और बहुत प्रसन्नता होगी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, इसका मतलब, और आपको वहां पर नहीं आया था इसलिए आपने मुझे कमेंट किया है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे कमेंट करूंगा। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन में एक लास्ट वाला ले लेता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए 5x प्लस 3 दिया हुआ है, और ये दिया हुआ दोस्तों रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसका क्या डिफरेंशिएशन लूंगा तो ये आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए एक यहाँ पर जुगाड़ बनाया गया, जिसको एक प्रकार से इक्वेशन टाइप की बनाई गई है, वो ये बनाई गई है कि जो ऊपर की वैल्यू है इसको इक्वेट कर देना है a इंटू d/dx ऑफ नीचे वाला जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है प्लस b। बस यहां से आपको एक दिमाग, यहां से कंपेयरिंग वाला सिस्टम लगाना है। ये आपका 2x आ गया, ये आपका 4 आ गया, और प्लस b 10 का 0 हो जाता है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा, 5x प्लस 3 और ये आएगा 2ax, ठीक है, प्लस 4a प्लस b। अब इतना तो आप समझ सकते हो, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट है, और ये 5x है, ये 2ax है, तो मींस दैट x से हट जाएगा तो 5 = 2a हो जाएगा। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे कि इसका मतलब एक a = 5/2 आ रहा है, तो इसका मतलब 4a प्लस b = आपका आ रहा है 3, ये कंपेयरिंग से आ जा रहा है, तो आप यहाँ पर रख दीजिए, a की जगह 5/2 लिख दिया आपने, है ना, प्लस b = 3, 2 से 2 बार कटता है, 2/5 = 10 होता है, तो b = 3 - 10 दैट इज -7। बस यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, इस उठा के यहाँ पर रख दीजिए, दो इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन ये सब आपको पहले वाले जो क्वेश्चन है उनमें मैंने आपको अच्छी तरह बताया। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन मैंने 7.4 के इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। यदि आपको कोई समस्या या इसमें कोई दिक्कत आई हो, कहीं आपको एरर भी लग रही हो, तो दोस्तों जरूर शेयर करेंगे, कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, और मुझे इस कमेंट करने से यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे भी अवश्य लिखेंगे कि इसमें बेस्ट वर्क हो रहा है या इसमें कैसा वर्क हो रहा है, ये भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मुझे और ज्यादा मेहनत, मैं और ज्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, मेहनत करने का प्रयास करूंगा। तो आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिए, ऐसा नहीं कि खाली थोड़ा देख करके आप रख दें। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको फायदा मिलेगा, थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें पूरा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आज के जो इस वीडियो में जो मैंने आपको समाकलन के जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बताया है, ये दे आर ओनली डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला।
ठीक है, ये सारे फॉर्मूले पर डिपेंड है। तो 6 फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इनको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिएगा, उनकी उनके फार्मूलेज को लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस होने, कौन सी वैल्यू को आपने पुट करना है, किस तरह से उसकी वैल्यू को चेंज करना है, ये सब डिफरेंशिएशन वगैरह जो है आपको आनी चाहिए। उसको आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, फाइनल आंसर दे देगा। जहां पर आपको लगता है कि लॉन्ग टाइप का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर उसमें 2 पार्ट होते हैं, तो दोस्तों उसको I1 और I2 करके कर लीजिएगा। I1 को अलग करिए, I2 को अलग करिए, I1 का अलग निकाल लीजिएगा, I2 का अलग, बाद में उनको सम अप कर दीजिएगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। उसमें हौच पौच होने की संभावना नहीं रहती, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, कैलकुलेशन में परेशानियां नहीं होंगी। तो आप इसलिए अलग अलग 2 पार्ट में करें। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे विदा लूंगा और कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले जितने भी वीडियोस मैंने आपके लिए डाले हैं उन सबको पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट तो दोस्तों इसके बाद बनता ही बनता है। और सब्सक्राइब यदि किसी व्यूअर्स ने अभी तक नहीं किया है तो मैं ये नाराजगी का मतलब समझ नहीं पा रहा, लेकिन आप अवश्य उसे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, निश्चित आप सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेकर के बस इतना कहूँगा कि आप एक बार वीडियो जरूर वॉच करें और उसकी सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो खुश रहिए, सतर्क रहिए और अध्ययनरत रहिए। थैंक यू वेरी मच।